स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिस्ट एग्रीकल्चर पर। और आज के इस नेमरा सुंडा की जो बुक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। आज के इस क्लास में आपको कृषि विज्ञान से संबंधित शब्दों तथा जो उनकी शाखाएं हैं उनका उद्भव उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे जो आपके टर्म हैं कृषि विज्ञान के, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, पोमोलॉजी, ठीक है, एग्रोनॉमी, ठीक है, हस्बेंड्री के जितने भी आपको शब्द सुनने को मिलते हैं, सॉइल साइंस हो गया, ठीक है। तो ये किस भाषा के शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई। बेसिकली हम दो भाषा के शब्द पढ़ते हैं, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, ठीक है। तो उनके बारे में जानेंगे और उनका क्या अर्थ है उसके बारे में भी जानेंगे। ये बेसिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम इसको कवर करेंगे। और जितने लोग भी अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। क्वेरीज के लिए आप मुझे अब मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कृषि विज्ञान से संबंधित शब्दों एवं शाखाओं का उद्भव, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द आपका आता है एग्रीकल्चर। पहला शब्द क्या आता है आपका? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है यदि आपसे पूछा जाए तो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना, यानी कि मृदा पर खेती करना ही क्या एग्रीकल्चर कहलाता है। लेकिन समुचित अर्थों की अगर बात की जाए तो केवल मृदा पर खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं होता, इसके अंतर्गत और भी क्रियाएं आती हैं, उनकी मैं आगे चर्चा करूंगा। फिर दूसरा क्या है? एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है? ब्रांच है किसकी? एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक शब्द है और एग्रो का मतलब होता है खेत यानी कि फील्ड, और नोमोस का अर्थ है प्रबंध करना, यानी कि कैसे हम खेत का मैनेजमेंट करते हैं, उसको प्रबंधन करते हैं, ठीक है। ठीक है, जुताई, बुआई, ठीक है, गुड़ाई, ये सब चीज़ें जितनी करते हैं खेत पर, जितनी भी आपकी शस्य क्रियाएं फील्ड पर, खेत पर की जाती हैं, वो सब एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फसल की बुआई और कटाई, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा आपका जो टर्म लिखा है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर भी क्या है? एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। और हॉर्टिकल्चर जो है एक लैटिन शब्द है, ठीक है, हॉर्ट, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है उगाना, टू ग्रो। क्या उगाना? फल, सब्जियों एवं फूलों के उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसके बाद अगला शब्द आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब कि यह एक लैटिन ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है। पोमो मतलब दो शब्द होते हैं, पोमम जो होता है यहाँ पर लिखा है, लैटिन शब्द क्या है? पोमम का मतलब होता है फल, और ग्रीक शब्द क्या है? लॉजी, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, टू स्टडी, ठीक है, या टू नो, ठीक है। तो पोमोलॉजी क्या है? आपसे पूछा जाए पोमोलॉजी लैटिन है, ग्रीक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो लैटिन ग्रीक क्या है? दोनों है, ठीक है। तो लैटिन क्या है? पोमम, और लॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ओलरी कल्चर, ठीक है। ओलरी कल्चर एक क्या है? लैटिन शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलरिस प्लस कल्चर। ओलरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब, यानी कि जो आपके मटके में उगाए जाते हैं, पॉट हर्ब होता है इसका। कल्चर का मतलब कि खेती करना, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना ओलेरी कल्चर कहलाता है। फिर उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? किस भाषा का शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है और ये भी वही दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लावर प्लस कल्चर, यानी कि फ्लावर मतलब कि फूल और कल्चर मतलब खेती करना, यानी कि फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फिर उसके बाद मृदा विज्ञान, इनकी सॉइल साइंस। मृदा विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द क्या है? सोलम, यानी कि जिसका अर्थ क्या है? फर्श, यानी कि मृदा, और विज्ञान का मतलब साइंस। तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन ही मृदा विज्ञान कहलाता है, ठीक है। फिर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड है। पेडोन का मतलब होता है मृदा, लोगोस का मतलब अध्ययन। तो मृदा की उत्पत्ति, वर्णन, वर्गीकरण एवं प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मृदा विज्ञान की ही शाखा क्या है? पेडोलॉजी, ठीक है।
पेडोलॉजी, फिर इडेफोलॉजी, ठीक है, ये मृदा विज्ञान की शाखा हैं। तो यहाँ पर देखिए इडेफोलॉजी क्या है, ये भी ग्रीक शब्द है। तो इसकी उत्पत्ति एडेफोन और लोगोस से हुई। तो एडेफोन का मतलब पौधे की वृद्धि के संबंध में, क्या क्या जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद लोगोस का मतलब कि मृदा का अध्ययन। तो पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी, और उसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण और प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन पेडोलॉजी, और जो मतलब पृथ्वी की सतह का अध्ययन मृदा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगला क्या है, प्रसार विज्ञान, इसको इंग्लिश में एक्सटेंशन साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैटिन शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्स का मतलब आउट, और दूसरा क्या है, टेंसियो मतलब स्ट्रेचिंग। मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब कि प्रसार किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, प्रसार किया जाता है, ठीक है, प्रसार की बातें करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रसार किस चीज़ का, जैसे कि कोई टेक्निक हो गई, ठीक है, उसका प्रसार करना है, ठीक है। जो मतलब कि लैब से जो नई रिसर्चें हुई हैं उनको कैसे गांव तक, किसानों तक पहुंचाना है, तो उस चीज़ का मान लिया प्रसार करना है। उसके बाद 11वां है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकियोस और लोगोस। ओकियोस का मतलब होता है घर, ए हाउस होल्ड, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी, टू स्टडी अबाउट द हाउस होल्ड। फिर उसके बाद आपका आता है मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी की ही एक ब्रांच है। मेट्रोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेट्रोस प्लस लॉजी। मेट्रोस क्या है, पृथ्वी सतह से ऊपर, और लॉजी मतलब क्या, अध्ययन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर का अध्ययन। फिर उसके बाद अगला क्या है, मानसून, ठीक है। मानसून क्या एक अरबी शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। मानसून क्या है, एक अरबी शब्द है जो मौसम यानी कि ऋतु परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन का अर्थ होता है इसका। फिर उसके बाद फलियाँ यानी कि लेग्यूम्स क्रॉप जो आपको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो फली में मतलब कि फल होते हैं जिनके, ठीक है, जैसे कि मटर वगैरह। तो ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लेग्यूम, और इसका अर्थ क्या है, फली यानी कि पॉड वाले पौधे। फिर उसके बाद दालें यानी कि पल्सेस। पल्सेस ये फ्रेंच है, और प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने, ठीक है। पल्सेस का मतलब ये होता है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। अनाज का एक रोमन शब्द है, और सीरीज शब्द का मतलब होता है, इसको सीरियल्स बोलते हैं। सीरियल्स किससे, सीरीज से बना है। सीरीज शब्द का मतलब अनाजों की देवी, गॉडनेस ऑफ ग्रेन्स। फिर उसके बाद गन्ना यानी कि शुगर केन क्या एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है शर्करा। कपास क्या एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कारपासा। ठीक उसी प्रकार जलवायु, जलवायु क्या है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, क्लीमा। और मूंगफली क्या है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम यदि पूछा जाए, या आपके इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाए, तो एराइकिस हाइपोजिया होता है। तो इसका क्या है, ग्रीक वर्ड है, और अर्थ क्या है, लेग्यूम पॉड फ्रॉम बेलो द ग्राउंड, यानी कि जो आपके दलहनी जो पॉड होते हैं, जो फलियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, जो ग्राउंड है, ठीक है, जो सतह है उसके नीचे इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, लेग्यूम पॉड फ्रॉम बिलो द ग्राउंड, इसका मतलब होता है, ठीक है। फिर ट्रक गार्डनिंग, यानी कि ये क्या है, फ्रेंच शब्द है, और ट्रकर शब्दों से बना है। फिर उसके बाद एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, ये सब ग्रीक शब्द हैं। एंटोमोलॉजी में हम कीट विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में पादप रोग विज्ञान का, या पादप व्याधि विज्ञान कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जितनी भी बीमारी आपकी जीवाणु जनित, कवक जनित और विषाणु जनित बीमारियाँ होती हैं वो सब पैथोलॉजी विज्ञान, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी पादप शारीरिकी, या कह सकते हैं पादप व्याधि विज्ञान या पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में सूत्र कृमि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ग्रीक शब्द हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रबी, खरीफ, जायद, ये सब अरबी शब्द हैं। अब बात करते हैं, अभी तक मैंने आपको बता दिए जितने भी टर्म है वो किस शब्द से उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका अर्थ क्या है। फिर उसके बाद कृषि की विभिन्न परिकल्पना और खोज से संबंधित व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी प्रोटीन मक्का, ठीक है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का किसने खोज की, क्या किसने परिकल्पना दी, किसकी हाइपोथेसिस है, ये डॉक्टर S.K. वसल की ये व्यक्ति थे, इनकी ये खोज या परिकल्पना है। उसके बाद गोल्डन राइस, ये किसने खोज की, ठीक है, ये इग्नो पोट्रिकस नामक व्यक्ति थे, इन्होंने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद आपका आता है सुपर राइस, ये गुरुदेव सिंह खुश ने बताया।
सुपरवीट इसकी खोज की एस नागराजन। फिर उसके बाद आपका करनाल बंट वैली, ठीक है, करनाल बंट होता है, ठीक है, ये आपका वीट में लगता है। और ये जो होता है ये क्या है, कवक जनित है। और इसके बारे में बताया था मित्रा यानी कि ब्रदर्स से 1930 में। फिर मौर्य सूत्रक्रम के बारे में वासुदेवा 1958 में इन्होंने बताया। फिर सिट्रस निमेटोड, ठीक है, सूत्रक्रम के बारे में जो कि सिट्रस की क्रॉप्स में लगता है, तो ये बताया आपके सिद्दकी 1961 में। फिर गोल्डन निमेटोड के बारे में FGW जोन्स ने बताया। फिर शंकर मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीकी, ये इसकी खोज, ये हाइपोथेसिस EM ईस्ट एवं GH सेल, ठीक है, EM ईस्ट एवं GH सेल ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद शंकर मक्का में डबल क्रॉस तकनीक, ये इसके बारे में किसने बताया, ठीक है। इससे पहले तो सिंगल क्रॉस की तकनीक की बात की थी जिसको ES ईस्ट एवं GSL ने बताया। डबल क्रॉस तकनीक की बात की जाएगी तो DF जोन्स ने इसके बारे में बताया। संकर कपास की खोज CT पटेल ने की। फिर उसके बाद भारत में BT कपास CD मेई लेके आए। फिर भारत में सीड प्लॉट टेक्निक ये पुष्कर नाथ ने दिया। आलू के सत्य बीज का कॉन्सेप्ट रामानुजम ने बताया। बूंद बूंद सिंचाई की खोज किसने की, सिग्मा ब्लास ने। संकर धान की खोज प्रोफेसर लोंग पिंग यान, जो कि क्या है, चीनी वैज्ञानिक हैं। फिर उसके बाद रिले क्रॉपिंग के बारे में SS बैन ने बताया। फसल कटाई सूचकांक हार्वेस्टिंग इंडेक्स के बारे में भी CS डोनाल्ड ने बताया। गेहूं में CRI की अवस्था टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। आपकी टेलरिंग स्टेट, ठीक है, CRI स्टेट होती है। फिर क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में किसने बताया, ठीक है। यहाँ पर गेहूं की जो सिंचाई की अवस्था होती है कितनी, 6 होती हैं, जिसमें से CRI क्राउन रूट इनिशिएशन सबसे मुख्य अवस्था है, ठीक है, जो बुआई के 25 से 27 दिन के बाद आ जाती है। तो ये किसने बताया था, ये RBL भरद्वाज ने बताया। फिर उसके बाद पोषक तत्वों की गतिशीलता की अवधारणा, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इस किसने बताया, ये ब्रे ने बताया। फिर किन्नो किस्म विकसित की किसने, HB फ्रॉस्ट ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम S गोल्ड ने। लेकिन हरित क्रांति के पिता भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक NE बार्लॉग और भारत में, जिसके मैंने आपको बताया, MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। लीफ एरिया इंडेक्स LAI ये वाटसन ने बताया इसके बारे में। नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर केन इसके बारे में बताया TS वेंकटरमन। और शुगर केन विजर्ट TS वेंकटरमन ने बताया इसके बारे में। और बाजरे में रोपाई ट्रांसप्लांटिंग इन अपर मिलेट की विधि किसने बताई, RC गौतम ने। ये सब आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं। और शून्य भूपरिष्करण GB ट्रिपलेट और खरपतवार जो शब्द दिया येथ्रो टोल ने दिया, ठीक है। और टिलेज के जो पिता कहे जाते हैं वो आपके जेथ्रो टुल ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, उनके संबंधित और उनके जो खोजकर्ता, ये जो परिकल्पना दी उनके संबंधित खोजकर्ता। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।